हेलो, नमस्ते, राम राम। मैं नेहा आज फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित हूँ और बहुत दिनों बाद मैं एक और कहानी लेकर आई हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज की जो हमारी कहानी है वो जुड़ी हुई है ऊँट से। जी हाँ, ऊँट से जुड़ी हुई ये कहानी है। बहुत समय पहले की बात है। जैसा कि आप और हम सभी लोग जानते हैं कि रेगिस्तान में और कुछ स्थानों पर ऊँट ही साधन होते हैं सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए या सवारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए। तो एक बहुत पुराने समय में एक ऊँट था जिसे ऊँटबरिया ने पाला, बचपन से उसे पालकर बड़ा किया और वो उसका बड़ा प्रिय ऊँट था। लेकिन वो जो ऊँट था धीरे धीरे वो ये सोचने लगा कि मैं इस पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव हूँ और मुझसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं जो चाहे वो करूँ। और इसी मस्ती में वो कभी कभी अपने मालिक ऊँटबरिया को बहुत परेशान भी करता था। कभी सामान लेकर इधर उधर भाग जाता या फिर कभी पेड़ों की पत्तियां तोड़ तोड़ कर खाता, कभी मस्ती में झूमता, कभी अपनी गर्दन इधर से उधर घुमाता और उन्हें परेशान करता। तो ऊँटबरिया कभी कभी परेशान भी होता, लेकिन फिर भी वो अपने ऊँट को वापस से संभाल लेता क्योंकि वो इन सब आदतों का आदी हो चुका था। ऊँट की इन हरकतों को अच्छे से समझने लगा था कि ऊँट किस तरह से उसे परेशान करता है। धीरे धीरे उसकी दिनचर्या चल रही थी और थोड़े ही समय में कुछ समय बाद उसे काम मिलना कम हो गया। अब एक समय ऐसा आया जब ऊँटबरिया के पास थोड़ा सा कम काम था और वो चाहता था कि उसे और अधिक काम मिले ताकि परिवार के लिए वो अच्छे से पैसा कमा सके। तभी एक व्यापारी अपना कुछ सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक गांव से दूसरे गांव पहुंचाने के लिए उस ऊँटबरिया के पास आया और उसने कहा कि भाई मुझे ये इतना सारा सामान जो है दूसरे गांव में पहुंचाना है, तो इसके लिए मुझे कुछ ऊँटों की ज़रूरत है। तो ऊँटबरिया ने उससे सौदा किया और जो भी उनका सौदा था वो तय होने के बाद उसने कहा कि ठीक है, मैं कल इस समय पर कुछ और ऊँटों के साथ आपके यहाँ पर उपस्थित हो जाऊँगा। ऊँटबरिया ने अपने कुछ और साथी, कुछ और दोस्तों को इकट्ठा किया और सारे ऊँटों को लेकर वो वहाँ पर पहुँच गया। सारा सामान ऊँट पर लादने के बाद एक गांव से दूसरे गांव को जब वो चल पड़ते हैं तो रास्ते में बड़े बड़े पहाड़ों के बीच से सकरा रास्ता जाता है और वहाँ से उन्हें गुजरना होता है। जब वो वहाँ से गुजर रहे होते हैं तो सारे ऊँट पगडंडी रास्ते पर बड़े समय संभल कर चलते हैं और वो जो एक मस्त ऊँट था, मस्तीखोर ऊँट था, वो भी वहाँ पर बड़ा ही गर्दन झुकाकर बिल्कुल सीधा पगडंडी को देखता हुआ सामने की तरफ देखता चलता है। तब उस ऊँटबरिया के साथियों ने कहा कि भाई ये जो ऊँट है आज तो बिल्कुल भी मस्ती नहीं कर रहा, बिल्कुल भी तुम्हें परेशान नहीं कर रहा, वरना हमेशा तो तुम्हें बहुत परेशान करता है। तब ऊँटबरिया ने कहा कि हाँ भाई, यहाँ पर इसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बड़े बड़े पहाड़ जो आइट साइड हैं, रास्ता बिल्कुल सकरा है इसलिए कहीं ये भाग नहीं सकता, ऊपर देखता भी है तो थोड़ा सा आसमान दिखाई देता है, इसलिए ये मुझे परेशान यहाँ पर नहीं कर पा रहा। तो ऊँटबरिया का दूसरा साथी बोला कि हाँ, ये परेशान करेगा भी कैसे, ये बहुत भी ऊपर देखेगा तो थोड़ा सा बादल दिखाई देता है, खाने की कोशिश भी करेगा तो पत्तियाँ पहाड़ पर लगे पेड़ों की इतनी ऊंची है कि इसकी गर्दन या मुंह वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे और रास्ता भी इतना सकरा है कि कहीं इधर उधर जाना भी इसके लिए मुश्किल है। तभी सारे साथी ठहाका मारकर हंसे और एक साथी उनमें से बोला, लगता है अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। तो तब से ये कहावत शायद चल पड़ी कि अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। उस दिन उस ऊँट को ये एहसास हुआ कि मुझसे भी बड़ी चीज़ें इस दुनिया में हैं और मैं इस धरती पर सबसे विशाल और सबसे ताकतवर नहीं हूँ। तो कभी भी व्यक्ति को अपने आप को ऊँट नहीं समझना चाहिए, है ना। कभी न कभी ऊँट पहाड़ के नीचे आ ही जाता है। तो चलिए, ये थी आज की कहानी और यही इसका शीर्षक था। आशा है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। यदि आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। हैप्पी चिल्ड्रंस डे।